हेलो सेजिटेरियस यानी धनु राशि। मैं सुरेश कोटरी प्लस इन दी टैरो से। तो आज हम सेजिटेरियस यानी धनु राशि के लिए जो नो कांटेक्ट में है, जिनका सेपरेशन या ब्रेकअप चला हुआ है, अपने पार्टनर से बातें नहीं हो पा रही हैं, डिस्टेंस में है, तो ये रीडिंग उनके लिए है। जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी देखना चाहें, जिसके साथ भी जुड़ना चाहें, आप जुड़ सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और तो ये रीडिंग जो है 26 दिसंबर 2025 से लेकर 2 जनवरी 2026 यानी कि नए साल के शुरुआत तक की ये रीडिंग होगी। तो नया साल आपके लिए ढेर सारी खुशियां लाए, हेल्थ, वेल्थ, करियर, जॉब, पैसा, आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो चलिए देख लेते हैं सेजिटेरियस यानी धनु राशि, लव रिलेशनशिप को लेकर जो नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन या ब्रेकअप में है, तो उनके पार्टनर उनके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, और उनके पार्टनर सेजिटेरियस से क्या चाहते हैं, सेजिटेरियस के प्रति क्या एक्शन लेंगे और उनके प्रति गाइडेंस क्या रहेगी। उसके बाद जो आप लोगों की डिमांड पर है, जो आपका क्वेश्चन है लव रिलेशनशिप से रिलेटेड, जो नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन या ब्रेकअप में है, चाहे वो शादीशुदा है या शादी से पहले ही उनका नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन हो गया है, दूरियां बनी हुई हैं प्यार में, तो उनके लिए देखेंगे। ये बाद में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए पहले देख लेते हैं सेजिटेरियस के लिए कि सेजिटेरियस जो नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन या ब्रेकअप में है, उनके लोग यानी कि उनके पर्सन उनके लिए क्या महसूस कर रहे हैं, उनके पर्सन की फीलिंग्स क्या है, सेजी के पर्सन की सेजिटेरियस के लिए देखते हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ कप्स एंड द हाई प्रीस्टेस। सेजिटेरियस जो आपके पर्सन है, पास्ट में काफ़ी बाधाएं, दिक्कतें, रुकावटें आई हैं, काफ़ी प्रॉब्लम्स बढ़ी हैं। तो जो आपके पर्सन हैं अभी अपने आप को हील करने बैठे हुए हैं, अपने आप को मेडिटेट कर रहे हैं, क्योंकि वो इतनी नेगेटिव सिचुएशन में है कि वो आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। क्योंकि इस रिश्ते में काफ़ी लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, ड्रामा, कॉन्फ्लिक्ट्स, टाइम फाइट्स रहा है, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन रही है कोई, या फिर किसी और चीज़ को कोई बहला फुसला रहा है, या किसी और चीज़ को लेकर भी, पैसे, प्रॉपर्टी को या किसी और चीज़ को लेकर भी लड़ाई झगड़ा हो सकता है। तो इस वो काफ़ी रिश्तों में दरार रही है, काफ़ी लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद रहा है। तो इसलिए जो आपके पर्सन हैं अभी भी एंजाइटी में है, स्ट्रेस में है, डिप्रेशन में है। ऑप्शन होते हुए भी वो नहीं देख पा रहे हैं या देखना ही नहीं चाहते हैं। हालांकि वो अगर नजरें घुमाएं, किसी की मदद लें, किसी की हेल्प लें, तो अभी भी उनकी लाइफ में प्यार और प्रेम है, अभी भी चीज़ें सही हो सकती हैं, आगे बढ़ा जा सकता है। लेकिन क्योंकि इतनी परेशानी, इतनी प्रॉब्लम्स उन्होंने झेली हैं कि वो इस एनर्जी में है ही नहीं कि वो फिलहाल कोई भी एक्शन ले सकें। तो इसलिए अभी वो अब स्पिरिचुअल ग्रोथ कर रहे हैं, अपनी विजडम नॉलेज गेन करने में लगे हुए हैं, ताकि सही समय आने पर, सही वक्त आने पर धैर्य के साथ, विवेक के साथ और बुद्धिमानी और समझदारी के साथ वो एक्शन ले सकें, आगे बढ़ सकें। चाहे वो उन्होंने रिश्ते को आगे बढ़ाना है या रिश्ते को ख़त्म करना है। तो फिलहाल की जो सिचुएशन है वो अभी मतलब इस मूड में है ही नहीं कि वो रिश्ते में कोई भी एक्शन ले सकें। अभी वो चुप बैठे हुए हैं, मौन हैं और अपनी विजडम नॉलेज गेन करने में लगे हुए हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि इसी में ही समझदारी है। जब तक पूरी तरह से ये सॉल्व नहीं हो जाता, ये लड़ाई झगड़ा, ड्रामा, फाइट्स ये ख़त्म नहीं हो जाता, तब तक वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। उसी के बाद वो सोच विचार करके कोई भी एक्शन लेंगे। तो इस तरह का जो है आपके पर्सन आपके लिए फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, क्योंकि वो स्टक एनर्जी में है। अचानक से उनको लग रहा है कि उनके साथ चीटिंग हुई है, धोखा हुआ है। तो देख लेते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। सेजिटेरियस के पर्सन सेजिटेरियस से क्या चाहते हैं। नाइट ऑफ कप्स, टेम्परेंस एंड
द हर्मिट। तो सैजिटेरियस जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि क्योंकि रिश्ता रुका हुआ है, थमा हुआ है, आगे नहीं बढ़ा हुआ है, काफी परेशानी, काफी प्रॉब्लम्स हैं, तो वो चाहते हैं क्योंकि जिस वजह से रिश्ता इम्बैलेंस्ड है, ऑन एंड ऑफ है, रॉन्ग राइट जा रहा है, स्टेबिलिटी नहीं है, पैर नहीं टिक पा रहे हैं, उथल पुथल मची हुई है, हलचल मची हुई है रिश्ते में। तो इसलिए वो चाहते हैं कि अगर उनकी लाइफ में कोई नया पर्सन, नई अपॉर्चुनिटी है, तो वो चाहें तो नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ भी बढ़ सकते हैं। और अगर वो सचमुच इस रिश्ते में रहना चाहते हैं, उन्हें प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, तो स्पिरिचुअल ग्रो करें, अपने आप को हील करें, ताकि उनके अंदर से ज्योति प्रज्वलित हो सके, उनका मार्गदर्शन कर सके, वो खुद के लिए स्टैंड ले सके, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज समझ सकें कि उनके क्या ड्यूटीज हैं, क्या कर्तव्य हैं। और अगर वो सचमुच उनसे प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, तो जो है उनके जो पर्सन है वो कुछ नहीं कर सकते, वो सिर्फ और सिर्फ उनका वेट कर सकते हैं, उनका इंतजार कर सकते हैं। आप आगे बढ़े और चीज़ों को सही करें और पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बनाकर चलें, अपने पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करें, अपने जो है अपने गुस्से को, अपने एंगर को, अपने टेम्पर को कंट्रोल करें। पर्सनल लाइफ में घर गृहस्थी के कामों को अंजाम दें, प्रोफेशनल में बाहर वाले कामों को अंजाम दें। ना तो बहुत ज़्यादा बातें करें, ना ही बातों को बिल्कुल से बंद कर दें, क्योंकि दोनों ही चीज़ें रिश्ते में गलत होती हैं। बहुत ज़्यादा बातें करना यानी कि चिक 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 करना, तो उनको लगता है कि चिक चिक हो रही है, वो दिखावा कर रहे हैं, और बातें बिल्कुल बंद हो जाती हैं तो लगता है ईगो आ गई है, उनमें अहम हो गया है, वो बातें वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो वो यही चाहते हैं कि अगर वो सचमुच उनसे अभी भी चाहते हैं कि रिश्ता आगे बढ़े, ग्रोथ करे, सक्सेसफुल हो, तो वो रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझें, रिश्ते की गहराई को समझें कि रिश्ते पेड़ों पर नहीं लगते, जब चाहे जोड़ दिया, जब चाहे तोड़ दिया। तो रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझकर वो कदम आगे बढ़ाएं, चाहे वो रिश्ता खत्म करने के लिए है या रिश्ता जोड़ने के लिए है। अगर उनकी लाइफ में कोई नया पर्सन है तो नए रिश्ते की तरफ बढ़े, और अगर उन्हें वही रिश्ता वापस से चाहिए तो वो एक दूसरे से माफ़ी मांगें, एक दूसरे को माफ़ करें और रिश्ते में एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करें। तो ऐसा वो आपसे चाहते हैं। तो सैजिटेरियस देख लेते हैं आपके पर्सन क्या एक्शन लेंगे। सैजी के पर्सन क्या एक्शन लेंगे सैजिटेरियस के प्रति, चलिए देखते हैं। तो नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन या ब्रेकअप में चले हुए हैं, उनके पार्टनर उनके प्रति क्या एक्शन लेंगे, चलिए देखते हैं। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो सैजिटेरियस जो आपके पर्सन है उनको महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते में काफ़ी मनमुटाव है, काफ़ी परेशानियां हैं, काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं, वो दिल और दिमाग से ब्लॉक हो चुके हैं, स्ट्रेस में हैं, स्वॉर्ड्स रूपी दीवार से घिर चुके हैं। चाहे वो कितना ही कोशिश भी करें फिर भी इस एंजाइटी से, स्ट्रेस से, इस प्रॉब्लम से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो इसीलिए वो आपके प्रति यही एक्शन चाहते हैं कि पहले रिश्ते में आगे बढ़ने से पहले चीज़ों को क्लियर किया जाए, क्लियरिटी के साथ बातें हों, क्योंकि क्लियरिटी होगी, क्लियर कट कम्युनिकेशन होगा, खुलकर बातें होंगी, आमने सामने बातें होंगी, तो चाहे एक दूसरे के अगेंस्ट जाना पड़े, एक दूसरे के विरुद्ध बोलना पड़े, लेकिन अगर रिश्ता आगे बढ़ता है तो कोई दुख तकलीफ नहीं होगा, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर से जो है दुखों का छटना होगा, नेगेटिविटी खत्म होगी, पॉजिटिविटी आएगी, और पॉजिटिविटी के साथ रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस की तरफ बढ़ेगा, खुशहाली की तरफ बढ़ेगा। तो इसलिए वो यही चाहते हैं कि रिश्ते में आगे बढ़ने से पहले वो चीज़ों को क्लियर करें, क्लियरिटी के साथ कोई भी एक्शन ले, और वो इसमें सही समय आने का, सही वक्त आने का वेट और इंतजार करें। जब तक चीज़ें पूरी तरह से क्लियर नहीं हो जाती, क्लियरिटी नहीं आ जाती, और इस स्वॉर्ड्स रूपी दीवार से वो बाहर नहीं निकल पाते, धीरे धीरे करके बातें नहीं हो पाती, तो तब तक
दिल और दिमाग से अच्छी तरह से कोई भी एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, तब तक वो अपनी तरफ से कोई एक्शन लेते हुए दिखाई नहीं देते, या फिर कह सकते हैं कि वो यही एक्शन लेना चाहते हैं कि अभी कोई एक्शन जब तक ना लिया जाए, जब तक पूरी तरह से क्लियरली बातें नहीं हो जाती, क्लियर कट कम्युनिकेशन नहीं हो जाता, खुलकर चीज़ों को इजी और आसान नहीं बनाया जाता। चाहे रिश्ता ख़त्म करना है या रिश्ता आगे बढ़ाना है, जो भी सिचुएशन है, लेकिन उसके लिए बातें करनी ज़रूरी हैं, तभी रिश्ते को ख़त्म किया जा सकता है या रिश्ते में आगे बढ़ा जा सकता है। तो फिलहाल के लिए वो यही एक्शन लेना चाहते हैं कि वो फिलहाल जब तक चीज़ें क्लियर नहीं हो जाती वो कोई एक्शन चाहते ही नहीं। तो देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा सैजिटेरियस पर्सन के लिए। प्लीज़ यूनिवर्स ही बताइए सैजी पर्सन के लिए क्या मैसेज, क्या गाइडेंस हो सकती है। उन्हें रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए या रिश्ते को ख़त्म करना चाहिए या अभी वेट और इंतज़ार करना चाहिए। तो चलते हैं सैजिटेरियस पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से। किंग ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि दोनों ही आप अपनी ईगो में हैं, आप भी ईगो में हैं, आपके पर्सन भी ईगो में है, कोई भी एक दूसरे की तरफ नहीं बढ़ रहा है। तो काफ़ी नेगेटिविटी है, माइंड गेम है, मैनिपुलेशन है, चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी है। दोनों ही एक दूसरे से कुछ ना कुछ छिपा रहे हैं, एक दूसरे के प्रति ऑनेस्ट नहीं है, लॉयल नहीं है, दोनों ही एक दूसरे की पीठ पीछे कुछ ऐसा कर रहे हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए, या फिर दोनों का अहम उन्हें आगे बढ़ने से रोक रहा है। तो यूनिवर्स जी आपको यही मैसेज दे रहे हैं कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी दोनों एक दूसरे से प्यार प्रेम करते हैं, अटैचमेंट और फीलिंग्स हैं। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो अपने ईगो को छोड़ दीजिए, अपने अहम को छोड़ दीजिए, क्योंकि अगर आप अपने ईगो को नहीं छोड़ेंगे तो भले ही आपकी ईगो जीत जाए, आपकी इंसानियत हार जाएगी, शर्मसार हो जाएगी। और चीज़ों में क्लियरिटी लाइए, आमने सामने मिलिए, क्लियर कट कम्युनिकेशन कीजिए। चाहे इसके लिए टूर ट्रैवल करना पड़े, विजिट करना पड़े, या तो आप उनके पास आइए या आपके पर्सन आपके पास आए, या दोनों ही कहीं ऐसी जगह पर मिलिए जहां दोनों का मिलना इजी हो सकता है, आसान हो सकता है। क्योंकि चीज़ें क्लियर होंगी, क्लियर कट कम्युनिकेशन होगा तो जांच पड़ताल की जा सकती है, जांच परख की जा सकती है, और जांच परख करके चीज़ों को, नेगेटिविटी को ख़त्म किया जा सकता है जो परेशानियां दे रही हैं, प्रॉब्लम्स दे रही हैं। तो जो चाहते हैं कि रिश्ता आगे बढ़े तो वो रिश्ते को आगे बढ़ा सकते हैं, फिर से रिश्ते को स्टेबल कर सकते हैं, रीयूनियन रिकॉन्सिलेशन कर सकते हैं। और जिन्होंने ये सोच लिया है, जिनकी ईगो, जो अभी भी ईगो में है, अपने ईगो छोड़ना ही नहीं चाहते, तो चीज़ों को क्लियर करते हैं, क्लियरिटी लाते हैं। तो वो चाहते हैं कि उन्हें नए पर्सन की तरफ, नए रिश्ते की तरफ जाना है, तो वो इस रिश्ते को ख़त्म करते हुए अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। तो लेकिन वो चीज़ों में क्लियरिटी चाहते हैं, बिल्कुल शीशे की तरह चाहते हैं कि रिश्ता साफ स्पष्ट हो, तभी कोई डिसीजन लिया जाए। तो वो यही चाहते हैं कि कोई भी माइंड गेम, कोई भी मैनिपुलेशन ना हो, क्योंकि अगर एक दूसरे के साथ चीटिंग करते हैं, हेरा फेरी, धोखाधड़ी करते हैं, घमंड में रहते हैं, अहम में रहते हैं कि मैं ही हूँ, सामने वाला कुछ नहीं है, या सामने वाला ही है, वो कुछ नहीं है, तो आप ना तो रिश्ते को ख़त्म कर पाएंगे, ना तो आगे बढ़ पाएंगे। तो आप इंसानियत आपकी हार जाएगी। तो सोच विचार करके डिसीजन लीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से जो आप लोगों की डिमांड पर है, जो भी आपका क्वेश्चन है। आंखें बंद कीजिए, 15 सेकंड का समय दिया जाता है। समय शुरू हुआ अब आपने सब माइंड से, दिल और दिमाग से सोचिए कि आपका क्या क्वेश्चन है, आप क्या चाहते हैं। तो और अगर आप 15 सेकंड में नहीं सोच पा रहे हैं, कोई बात नहीं, थोड़ा सा वीडियो को पॉज कीजिए, दिल और दिमाग से सोचिए, और फिर आप को लगे कि आपने सोच लिया है तो आंखें खोलिए और उसका आंसर जानिए। तो चलिए, आपका समय पूरा हुआ।
अब धीरे धीरे करके आप अपना क्वेश्चन को जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर देख सकते हैं। ये रहा आपके सामने। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि आप दोनों ही मतलब इस सिचुएशन में नहीं है कि कोई भी एक्शन ले सके, कुछ भी सोच सके, कुछ भी समझ सके। तो आपको बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है कि रिमेन पॉजिटिव। पहले पॉजिटिव बनिए, नेगेटिविटी को खत्म कीजिए और जो है किसी दूसरे बंदे की हेल्प लीजिए। जो लगता है कि आपको सही राह दिखाएंगे, आपकी हेल्प करेंगे, आपकी मदद करेंगे, तो उसी की हेल्प से, उसी की मदद से आप सिचुएशन को जान सकते हैं, पहचान सकते हैं और कोई भी एक्शन ले सकते हैं। आप इस एनर्जी में हैं ही नहीं, ना तो आप ना तो आपके पर्सन के कोई भी डिसीजन ले सके। तो आपको डिसीजन लेने के लिए किसी की हेल्प की, किसी की मदद की जरूरत है, जो सिर्फ और सिर्फ दूसरों से मिल सकती है। तो दूसरों की मदद लीजिए, दूसरों की हेल्प लीजिए, जिस पर आपको यकीन है, भरोसा है, उसी तभी आप फैसला ले पाएंगे, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे कि रिश्ते को खत्म करना है या रिश्ते को आगे बढ़ाना है। तभी आप कोई एक्शन लीजिएगा अपनी मर्जी से, क्योंकि आप इस एनर्जी में हैं ही नहीं कि कोई भी एक्शन ले सके। तो मदद लीजिए और तभी आप कोई एक्शन लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट्स करना मत भूलिए, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, हेल्दी रहें, आबाद रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।